यद्यपि देह के संबंध से संसार में दुख तथा शोक आकर उपस्थित होते हैं, तो भी विद्वानों को किसी पदार्थ के लिए दुख तथा शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देह दुख तथा शोक को पैदा करने वाली भूमि है। श्री पद्मनंदी शक्ति का भावना में अनित्य भावना का चिंतन करते हैं। पद्मनंदी आचार्य पंच विस्तिका 25 अधिकार लिखे और व्यवहार का ग्रंथ है। व्यवहार की मुख्यता से बहुत सारी बातें हैं, उसमें चिंतन कराते हैं कि यद्यपि देह के संबंध से संसार में दुख और शोक आकर उपस्थित होता है, ज्ञानी होने के बाद भी होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी होने के बाद भी होता है। जितना जितना राग बैलेंस में है उतना उतना शरीर में अगर थोड़ा बहुत जो भी रोग हो गया हो, पारिवारिक परिस्थिति में किसी का देह छूट गया हो, ज्ञानी को भी उसकी भूमिका के अनुसार जितना राग बैलेंस रहता है उतना उतना दुख होता है, परंतु यहाँ से संभालते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुख में शोक ही करता है। और यहाँ से विद्वान की परिभाषा लागू होती है। विद्वान किसको कहते हैं कि किसी पदार्थ के लिए दुख और शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा संभाल हो गया है उसको पहले मंजूर करा। ऐसा नहीं कि मेरे को होते ही नहीं भूमिका के अनुसार कैसे नहीं होता। अगर नहीं होता तो भूमिका नहीं समझता कुछ। जितना जितना राग उतना तो दुख होता है। अब ये दिनवानी में लिखा तो है ज्ञानी को दुख होते ही नहीं है, ज्ञानी को बंधन होते ही नहीं है। अगर वो अपेक्षा अलग है, यहाँ समझने की बात अलग है। अगर हो ही नहीं तो फिर काय को तो मेरा कि 12 भावना बाहर काय के वो इतना सारा गौर करे। सब इतना समझने की बात है, बैलेंसिंग समझना चाहिए उसको। यद्यपि ऐसा होता है, शोक आकर उपस्थित होते हैं, तो भी विद्वानों को किसी पदार्थ के लिए कम से कम अंदर एक ज्ञान की धारा और उसका जो उसको खुद को दुख और शोक हुआ है उसका निवारण करना उसको आना चाहिए। अनित्य है, संयोग है, उसको लगे चाहिए। वस्तु का स्वरूप है, कोई भी पदार्थ है तो उसके उत्पाद में भोग है, उसके कारण आता है, उसके कारण जाता है। तो जगत की कोई घटना रुक पड़ जाएगी, इसलिए अपने को इसमें जोड़ करके शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा अपने आप को संबोधन भी कर लेना चाहिए। अज्ञानी ये कला नहीं जानता है तो जरा सा शोक और जरा सी परिस्थिति विपरीत आ जाती है तो उसमें पूरा जोड़ के दुखी हो जाता है। सब जितना तत्वाभ्यास करा सा एक तरफ रख देता है, चिल्लाता मैं तो ये हो रहा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम नारायण तो कोई ध्यान नहीं रखता। जैसे अपने परिणाम खराब कर लेता है। बहुत ताकत है, धन संभालना आसान है, परिणाम संभालना आसान नहीं है। दोनों में से क्या कठिन है? परिणाम संभालना कठिन है। अनाधिकार अभ्यास है ना, बहुत अभ्यास मांगता है। ऐसा थोड़ी कि एकदम सुन लिया तो सब निपट गए। कई विपरीत परिस्थिति आएगी क्योंकि अपना खुद का जीव का जो है कैरेक्टर बहुत खराब रहा है। अपने बहुत गलत काम कम नहीं करे। ये तो अभी आ गया वो उच्च कुल में, अभी थोड़ा इसका कैरेक्टर सुधरा हुआ दिखता है। बाकी जरा अनादि का इतिहास उठा के देखो तो अपना जीव मांसाहारी भी रहा, नरक में भी रहा, फिरिंज में भी रहा। अरे इसके पहले मिथ्यादृष्टि था ना, तो मिथ्यादृष्टि कौन सा काम नहीं कर सकता है, सभी कर रहा है। तो अभी इतना तत्वाभ्यास करने के बाद भी सुधर पा रहा है, तो जब तत्वाभ्यास नहीं था जब क्या सुधरा हुआ होगा, तो जब बड़ा होगा तो उदय नहीं आएगा उसका। कितना अलौकिक बात है, इतनी समझने की बात है।
विद्वानों को किसी पदार्थ के लिए दुख और शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देह तो दुख और शोक को पैदा करने वाली भूमि है। इस तरफ का जब लक्ष्य जाएगा, परिवार की तरफ लक्ष्य जाएगा, तो दुख और शोक ही पैदा होगा। और रहना इसी घर में है, रहना इन्हीं के बीच में है। घर के अंदर सब ज्ञानी रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं। अब उनका जो परिणाम हो रहा है वो उनके उदय अनुसार होगा। और उनका कैरेक्टर भी ऐसे ही है। वो पूर्व के बहुत सारे कर्म के पोटले लेके आया, वो उसके उदय से निपटना नहीं जानता, और वो उसकी सारी जवाबदारी माँ बाप के ऊपर थोपता है, और फिर उसके बीच में उसको शांति रखना है। और वो ताकत है, क्या कह रहा है बच्चा? थोड़ी समझता है कि ये मेरा उदय है। वो तो समझता है दादाजी, नानाजी, पिताजी कुछ नहीं समझते, मेरे को कितनी तकलीफ है। अरे ये क्या करें? अब ये बेचारा जानता भी है, समझता भी है, और परिणाम भी संभालना है। और क्या करें? उससे कहो कि तुम परिणाम संभाल लो, मंदिर जा, तो कहेगा आप ही चल जाओ। तो परिणाम सुधारने को तैयार नहीं, संयोग वो सुधारना चाहता है। वो अरन भगवान की भी बस की बात नहीं है। कुछ वस्तु सब समझ में आ रहा है, बहुत अलौकिक बात है। बहुत ऐसे लोगों के बीच में रह करके तत्व को सुरक्षित रखना, अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगाना। जैन धर्म इतना सरल है कि अपने आप को दुख से बचा लो, संयम होकर गाता रहना सीखो। परिस्थितियाँ नहीं बदलेगी, नाम ही उसका परिस्थिति है। परिस्थिति, आपकी स्वस्थिति में रहने का अभ्यास करो, परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न मत करो। तो किसी अलौकिक बात है। कुछ इंस्पेक्टर साहब कुछ मजा नहीं आता। अरे कुछ सोचने समझने की अभ्यास की कोई मेथड समझ में आती है कि नहीं? सुधरना तो पड़ेगा जी। अब देखो मोक्ष अधिकार की बात करते हैं तो बड़ी बहुत बात, बहुत अलौकिक अधिकार शुरू हो रहा है। हाँ यह है, आगे जाएगा। इस उम्र में जिन्होंने सुनने का भाव हो जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये पूर्व के संस्कार थोड़े बहुत है तो वो यहाँ ले आता है, तो इस उम्र में कौन मिल रहा है, बहुत ताकत है। और फिर 1 घंटा यहाँ बैठना और फिर इसकी मान्यता के खिलाफ सुनना, बहुत ताकत है, बहुत पुरुषार्थ है। ऐसा कल तो ऐसा लिखा हुआ था, कल पढ़ा था, काल लब्धि, लिखा काल लब्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं। ऐसा होता क्या फिर? बस जिस जीव को उसके कान में एक बात पड़ जाए कि मैं मुक्त स्वरूप आत्मा हूँ, कर्म की परिस्थिति से मेरा कोई वास्ता नहीं है, बस वो कान में सुनना, उसी का नाम काल लब्धि। पक गई है वो, तब ये इसके हाथ की बात है कि उस हुंडी को सिकरा ले, वो डूब जाएगी। वो काल लब्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। जीव को दुख से मुक्त होने की विधि सुनने को मिल जाए, आत्मा का स्वरूप सुनने को मिल जाए, बस उसकी काल लब्धि पक गई है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने को जो कहना बस इतना ही कहना था, आत्मा मुक्त स्वरूप है, आत्मा सुख की खान है, आत्मा अपनी गलती से परद्रव्य का कर्म का संग करके फालतू दुख के चक्कर फंस गया, उसके अंदर जुड़ना अनिवार्य नहीं है। उसका इतनी सी 2 टप्पी बात कहना, इसी का नाम काल लब्धि का पकना है। और कोई काल लब्धि चीज नहीं होती। अपनी काल लब्धि पकी कि नहीं पकी? क्या होते काल लब्धि? पक गई। कैसी बात है, कैसी बात है, समझ जाए जी। तो फिर बस ये हुंडी पक गई है, इसको सिकरा लेना है। सिकरा लेना मतलब इसमें जो जो उसको काम की बात मिल रही है, शैवशम विशुद्धि देशना प्रायोग और करण लब्धि, तो शैवशम ये काल लब्धि पकने से उसको शैवशम भी अच्छा हो गया, विशुद्धि मने जिन्होंने सुनने का परिणाम हो गया, आत्मा समझने की जिज्ञासा हो गई, और वो बस प्रयोग करना शुरू करे तो करण लब्धि आती है। तो प्रायोग लब्धि तक अनंत बार अपना जीव आ चुका है, पर बस वो प्रयोग करता नहीं, इसलिए करण तक पहुँचता नहीं, फिर लोग जाता है। धीरज चाहिए उसमें। प्रयोग मतलब जो रात दिन समझा रहे कि नहीं, अभी समझाया कि नहीं कि कर्म के उदय में जोड़ करके अपने परिणाम खराब नहीं करना, करो ना प्रयोग।
हाँ, प्रयोग करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का तो अर्थ ये है कि ये जो तुम्हारे ज्ञान में आई, तो इसमें अपने परिणाम नहीं बिगड़े, सुधार संभाल के रखो, ये पुरुषार्थ है। प्रयोग पूर्वक पुरुषार्थ होता है। परिस्थिति तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी, असाधा का उदय आएगा ही आएगा। ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ा तो इसको कैसे छोड़ेगा? पर मंत्र पहले सिखा दिया उसको कि उदय से आत्मा भिन्न होता है। उदय की मर्यादा शरीर को छूने तक है, उसका प्रवेश आत्मा में नहीं होता है। वो बाउंड्री है। लक्ष्मण ने सीता की बाउंड्री बांध दी थी कि इसके बाहर पाँव मत रखना, सुरक्षित रहेगी। ऐसा जिन्हें भगवान ने इसकी बाउंड्री बांध दी। द्रव्य गुण पर्याय में, द्रव्य के अनुमान में उसमें रहना, बस जहाँ उसकी मर्यादा को क्रॉस करा और जहाँ शरीर में आया कि संकट फंस जाएगा। ऐसी किसी बात है। सुखी होने के महामंत्र है, तो क्या पता कैसे भाग्य में आ गए। देखो मोक्ष पहले, सबसे पहले 8वें नंबर का मोक्ष अधिकार शुरू होता है। अभी बंद अधिकार गया है। बंद के बाद में कुंदाचार ने मोक्ष लिया। क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि बंद का अभाव होने पर ही मोक्ष होता है। ये कुंदाचार का पैटर्न है। जब उमा स्वामी आचार्य तत्वा सूत्र में लिखते हैं तो आगम से लिखते हैं 7 तत्व के नाम, तो जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जन और मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रम और बंध। आश्रम के बाद में उन्होंने बंद किया, यहाँ पे बंद के बाद में मोक्ष लिया। आश्रम के बाद में बंद उन्होंने इसलिए लिया कि आश्रम बंध पूर्वक, बंध जो होता है वो आश्रम पूर्वक होता है, तो संवर पूर्वक निर्जरा होती है, निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है। इसलिए उस क्रम में, आगम के क्रम में जीव, अजीव, आश्रम, आश्रम के बाद बंध, फिर संवर और निर्जरा, इसके बाद मोक्ष। तो मोक्ष जो होता है संवर निर्जरा पूर्वक होता है। आगम की स्टाइल है। अमृतचंद्राचार्य कुंदाचार्य की स्टाइल ये है, जीव, अजीव, आश्रम। आश्रम के बाद उन्होंने कौन सा अधिकार लिया इसमें? संवर अधिकार, कि वो आश्रम निरोधो संवर। आश्रम का निरोध करने पर संवर होता है, इसलिए आश्रम के बाद में संवर अधिकार लिया। ये अपने अपना आचार्य का ओपिनियन है। उसका स्वरूप समझे। और फिर संवर के बाद में निर्जरा, फिर बंद लिया और बंद लिया। अब बंद के बाद में मोक्ष ले रहे, क्योंकि बंद का अभाव होने पर मोक्ष होता है। कैसी अलौकिक बात है। उसमें ये कोई क्रम बिगड़ने से ऐसा कुछ नहीं हो गया। आचार्य का किसी के दबाव में थोड़ा कोई ग्रंथ लिखते हैं, जो अपने ओपिनियन में लिखते हैं, अपने को समझना चाहिए उसको। चालू हो गई है, चालू हो गई थी बंद। हाँ, यही तो समझने की बात है। निर्जरा चालू हो गई, में निर्जरा के अंदर सम्यक दृष्टि के गीत गाए बहुत। समय सार के अलावा सम्यक दृष्टि की महिमा करने वाला कोई ग्रंथ नहीं है। पूरे जगत के अंदर सम्यक दृष्टि की किसी को महिमा नहीं है। और सम्यक दृष्टि की महिमा कुंदाचार्य के हृदय में थी। उन्होंने बताया जीव को सम्यक दृष्टि का कुछ बताओ तो सही, तो इसको लगत लगेगी कि अपने को करना चाहिए भी ऐसा। हाँ बोलेगी, परंतु बात यह है कि निर्जरा अधिकार के अंदर सम्यक दृष्टि को निर्जरा बन के भाव बताइए ना, तो उसके सम्यक दर्शन का यशोगान गाया, तो इस जीव को सम्यक दर्शन की महिमा आ जाए कि कुंदाचार्य ने समस्त जिनवाणी पूरी, उसके सम्यक दर्शन की महिमा में उसकी जो परिस्थिति बनती है, तो पुण्य का उदय बहुत आएगा, चक्रवर्ती बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। तो उसकी जितनी अनुकूलता आएगी तो उसको कहेंगे डरे मत, घबराए मत, अभी तेरा अंतिम विदाई समारोह संसार से, तो इसके भोगते हुए तेरे को बंधन नहीं होएगा। ये तो डरता है, ये तो जरा सा, अरे मैं तो रात में क्या हुआ कि पानी पीने का परिणाम नहीं आ गया, तो मैं तो बन जाऊंगा। डर जाता बेचारा। कुंदाचार्य का आशीर्वाद है, सम्यक दर्शन कायम है, डरे मत। ये सब कर्म के उदय आते रहते हैं, तेरा आत्मा बिल्कुल सुरक्षित है। इसके काल में भी तेरे को समझ नहीं जा चलेगा। और ऐसा कैसा पक्ष लिया है, नहीं तो सम्यक दर्शन टिकना बहुत मुश्किल है। जितना पुरुषार्थ सम्यक दर्शन करने में होता है, उससे अनंत गुना ज़्यादा पुरुषार्थ उसको संभालने में है।
बढ़ाना तो बहुत ताकत की बात है। पंचम गुण स्थान करना मामूली बात नहीं है। 33 सागर सर्वा सिद्धि के देव, सारी अनुकूलता, खाना पीना कुछ नहीं होने पर भी 5वां गुण स्थान नहीं हो पाता है, चौथे ही रहता है। तो कारण क्या है? इसका वो खाने पीने से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध आत्मा की वीरता से। समझना चाहिए, सब बातें आती है, खूब आती है। इसके आत्मा की जितनी प्रशंसा कर सकते हैं, समय सार तो है। इसलिए किसी भी तरीके से इस जीव को अपना शुद्धात्मा पसंद आ जाए, इसलिए ये रूठा हुआ है। बाकी सब समझने को तैयार है, आत्मा का स्वरूप नहीं समझ पाए। गुरुदेव ने इस पॉइंट को पकड़ लिया। एक समय तो समस्या चली गई, जब तक उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक अपन जिंदा है समय सार एक समय चले गई। 19 बार तो सभा में चल गया और उनको तो एक एक शब्द, एक एक लाइन रट गई। वो तो फलाने पेश की फलानी में चौथी लीटी में ये लिखा, वो कितना अत्यंत था। अपन तो एक जरा सा पढ़े थे, पढ़ते पढ़ते सो जाए, क्या तो दशा है। इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट डेवलप हो तो सब हो जाए। जिसमें जीव की रुचि होती है उसमें उसको नींद उबासी थकान नहीं होती है। राम विषय की बात है, मायरे की चर्चा करेंगे ना कभी इधर, कब उबासी आती। और अभी सीढ़ी सुनो तो 45 मिनट बाद ही देखा कितनी बची आप पूरी क्यों नहीं हो रही, कैसा होता है। अथ प्रविष्टि मोक्ष, अब मोक्ष प्रवेश करता है। सबसे पहले ये नीचे जो मंगलाचरण है ये जयचंदी साहब छावड़ा का है, ये पहले अपन इसको पढ़ेंगे। कर्म बंध सब काटिके पहुँचे मोक्ष सुधार, नमो सिद्ध परमात्मा करुण ज्ञान। सिद्ध भगवान की याद करते हैं। सिद्ध भगवान अरहंत तो सिद्ध भगवान का स्वरूप समझ जाए। इन दोनों को मोक्ष है, एक को भाव मोक्ष और एक को द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष दोनों है। अरहंत भगवान को भाव मोक्ष हुआ है, द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ है। सिद्ध भगवान को द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष दोनों हो गया। ये क्या होता है कि जो मोह और रागद्वेष का जो परिणाम जीव को अनादि से चला आ रहा है, मोह का अर्थ है कि अपने से भिन्न परद्रव्य को अपना मानने की बुद्धि, अपने से भिन्न परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, आत्मा को छोड़ करके 5 इंद्रिय के विषय की सुबुद्धि, इसका नाम मोह है। ये अनादि से चला आ रहा है। और इसके बाद में राग द्वेष का परिणाम है सेकंड नंबर। अपने स्वभाव को नहीं जानता है, तो जिस ज्ञेय को देखता है तो इष्ट अनिष्ट करेगा, अच्छा है बुरा है करेगा, राग करेगा, द्वेष करेगा। ये धंधे कर रहा है जीव अनादिकाल से, कोई इसी जन्म में कर रहा है ऐसी बात नहीं है। और ये जिसके दोनों नष्ट होते हैं उनको भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष होता है। दर्शन मोह, मिथ्या दर्शन जाने पर सम्यक दर्शन होता है अंदर। दर्शन मोह पे विजय प्राप्त करने पर, प्राप्ति तो देखो अस्ति नास्ति दोनों समझो। मिथ्या दर्शन जाने पर सम्यक दर्शन होता है। पर द्रव्य को अपना मानना बंद होने पर आत्मा को अपना मानना शुरू होता है। उल्टा समझो, आत्मा को अपना मानने पर का अपना मानना बंद होता है। दोनों का काल एक ही है। आप कभी इधर से समझो कभी इधर से समझो, दोनों का काल एक ही है। पर द्रव्य को अपना नहीं मानने का पुरुषार्थ करें कि आत्मा को अपना मानने का करें? कैसे करें? जैसे समझाएंगे उधर से, उधर से इसलिए समझाएंगे, इसको बार बार कहेंगे आत्मा को अपना मानो, तो बेचारा वो कहेगा साहब मैंने देखा नहीं जाना नहीं, कैसे अपना मानो? तो फिर उसको उसका निषेध करेंगे, वो जिसको मान रहा है उसका। ये जीवन का पैटर्न है, इसको तो आत्मा समझाना है। तुम गुरुदाचार्य ने कमर कसी है, तो मैं तुमको अपना शुद्धात्मा दिखाऊंगा, मेरा व्यापार है। अरे महाराज भी व्यापार करते हैं? हाँ करते हैं। क्या कह जाए?
कुंदाचार्य की प्रतिज्ञा है कि जो जीव मेरे पास आएगा मैं उसको सुखी नहीं अनंत सुखी तक पहुंचा दूंगा। शर्त कितनी है? ताई सुनो भविक। यहाँ बैठे समय वो सब भूल जाए कि जगत क्या है, कौन घर, कौन कुटुंब, कौन परिवार, इतना मस्त हो जाए यहाँ पे सुनने पर कि वो तय कर ले वो कि अब जिंदे रहेंगे, जब जाएंगे देखी जाएगी। अगर ये आदेश उठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उनका क्या होगा कि कुछ नहीं होगा, तेरी जरूरत ही नहीं उनको। और उनका अंतराय खत्म हुआ। विघ्न करता था उनको, तेरे को पसंद कौन करता है? ये भ्रम है कि इस जीव को कोई घर में पसंद करता है। भ्रम है भ्रम। ये भ्रम को किसे दूंगे? 2, 4, 10 बार कहेगा ना मेरी तबीयत खराब है, तो घर वाले कहेंगे तो ऐसे चिल्लाया करता है यार, अपना काम करें कि नहीं करें। शुरू 1-2 बार ध्यान दे लेंगे वो, उसके बाद क्या तो रोज ऐसे चिल्ला कर तो दवा दे दो उसको, और डॉक्टर से लिया नशे की गोली पड़ा रहेगा। चाहता कौन है इसको? घबरा मत आप, ये समाचार आपको वितरा वाणी से सुनाया जा रहा है, इसको किसी के लाल लपेट नहीं है, डर भी नहीं है इसमें कि कोई नाराज हो जाएगा तो वैसे ही नाराज है वो। मोह की परिभाषा समझ में आई क्या? मोह की परिभाषा को जीतेगा इन दर्शनों को तो सम्यक दर्शन होगा। अब राग द्वेष को जीतना है दूसरा काम है। ये राग द्वेष का परिणाम, इसको चारित्र मोह जन्य अपराध कहते हैं। ये भी जो जीत लेते हैं उनके इस राग द्वेष के जाने के बाद वहाँ मिथ्या दर्शन गया तो सम्यक दर्शन आया। यहाँ राग द्वेष जाएगा तो पूर्ण वीतराग भाव हो जाएगा, पूर्ण वीतराग भाव हो जाएगा तो मोह का क्षय हो जाएगा। मोह के क्षय का नाम मोक्ष है। समझ में आ रही क्या? इस जन्म में जैनियों को मोक्ष की परिभाषा ही नहीं मालूम, विचार करे क्या? मोह की परिभाषा, मोक्ष की परिभाषा जान भी ले तो ये बताओ कि कितने जैनी हैं जो ये बात को सुनते हैं कि मैं मोह को क्षय करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ? कितने जैनी सुनते हैं तो बताओ। उन भाग्यशालियों में अपनी गिनती है जो खाली कुंदाचार्य का शिष्य ये मोह की परिभाषा समझने नहीं बैठा है, ये मोह को क्षय करने के लिए बैठा है। तो आपके जैसे मेरे को समझाने वाले मिल गए और मेरी परिणति में मोह जिंदा रह कैसे जाएगा? तो बढ़िया प्रोफेसर मेरे को मिल गए। अगर ये काम ये नहीं कर पाता है तो उस प्रोफेसर को बदनाम करेगा, उस यूनिवर्सिटी को बदनाम करेगा। नहीं बात समझ। अगर ये मोह को क्षय नहीं कर पाया, दर्शन मोह को भी क्षय नहीं कर पाया, तो जैन दर्शन को कुंदाचार्य को बदनाम करेगा कि ज्ञाता की बात सुन के कर्ता बुद्धि जिंदा रख के आ गया। ये बात समझ आ रही है? इसको वहां जब मनुष्य पर्याय में था तो पूरी जिंदगी इसको मैंने सुनाया। कुंदाचार्य कहेंगे पूरी जिंदगी इसको मैंने सुनाया था कि सुख का आत्मा में है, आत्मा का स्वभाव सुख भोगना है, आत्मा सुख का बना हुआ है। वहाँ इतनी बातें सुन के और यहाँ ये स्वर्ग में आ गया इतना पुण्य बनने के बाद, तो फिर 5 इंद्रिय के विषय में जाता है, क्योंकि वहाँ 32 रानियाँ मिलेगी। उत्पाद शैया में से जन्म होता है, गर्भाशय में नहीं होता है। और अंतर मुहूर्त में जवान देव बन को उठेगा, 32 घेर के खड़ी रहेगी और वो पूछेगी व्हाट कैन आई डू फॉर यू? फिर क्या करेगा? अरे यहाँ इसको सब अनुकूलता मिल जाए तो क्या करेगा? खूब मंचा पैसा मिल जाए, सब अनुकूलता मिल जाए। अरे क्या करेगा? आज देखो आज संडे को कम इसलिए आते हैं, रोज इतना सुनते हैं संडे पिकनिक बनाए कि नहीं बनाए। कोई भाग्यशाली हो जो आ जाए यहाँ पे और होने जाएगा वहाँ पे। हिंसा का कोटा, पाप का कोटा पूरा नहीं हुआ करके आएगा वहाँ पे। जहाँ जाएगा वहाँ हिंसा। कैसी कैसी बात है।
श्रीमद जी ने तो लिखा पग मुक्ता पाप छे जोता जहर छे અને જોતા મને देखते ही जहर पैदा होता है। कैसे गजब की बात, वो कोई कराते नहीं है पर इसको मोह है ना अंदर, जैसे आँख खुली जो दिखा उसका चिंतन शुरू कर देगा, क्या हो गया भाई तुम्हारी तबियत में, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे अच्छी लग भी रही कि नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। दर्शन मोह चारित मोह को जिन्होंने जीत लिया है, यानी मोह और क्षोभ खलास हो गया है, उस दशा का नाम मोक्ष है। उसके अंदर भाव मोक्ष के अंदर जब कषाय चली गई और मिथ्या दर्शन चला गया, तो इसकी जगह पर अनंत चतुष्टय आ गया। उस अनंत चतुष्टय को भोगने का नाम मोक्ष है, वो लटकने का नाम मोक्ष नहीं है। सिद्ध भगवान क्या है कि सिद्ध शिला पर क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, बैठे थोड़ी है। मोक्ष जीव की पर्याय में होता है कि जीव के साथ में लगा रहता है, क्या है जैसे बंध संवाद जरा मोक्ष का है। आपकी बुद्धि के अनुसार बताइए कि मोक्ष द्रव्य में होता है कि पर्याय? पर्याय में। तो फिर आपका उत्तर आपके पास, तो फिर क्या जिज्ञासा हुई है। जिनवाणी में जो काम है सब पर्याय में होता है, द्रव्य में कुछ काम नहीं होता है। द्रव्य तो मोक्ष स्वरूप है, पर्याय में मोरादेश है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है कि मुक्त स्वरूप मोक्ष स्वरूप आत्मा होते हुए भी ये परद्रव्य को अपना क्यों मानता है? आत्मा में सुख होते हुए परद्रव्य में सुख क्यों मानता है? ज्ञाता स्वभाव होते हुए कर्ता अपने को क्यों मानता है? ये दोनों बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक द्रव्य की बात और पर्याय की है। ये पर्याय की विपरीतता जिनके खलास हो जाती है भगवान बन जाते हैं। अब प्रश्न के पर्याय की विपरीतता दूर कैसे हो कि वो द्रव्य स्वभाव का आश्रय से होती है? कैसे हो कि द्रव्य का स्वरूप पता होता है उसको? अरे मैं तो ज्ञाता के कुल का हूँ, ये कर्ता बुद्धि मेरे अंदर कैसे घुस गई है? मेरे घर में तो अनंत सिद्ध आत्मा के अनंत चतुष्टय का भोग करते हैं और मैं राग द्वेष का और कषाय का अवश्य का भक्षण कर रहा हूँ, कैसे चल रहा है? आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या बोली जा रही है? पहले ही चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्या सब समझ में आ गई तो ज्ञाता ही हो जाता जी, बचेगी क्या उसको? बंध कहाँ हो गया, बंध कहाँ हो गया? बंध यदि पर्याय में होता तो जीव कभी छूटते ही बंध नहीं होता। ये ज्यादा अकल लगाने की जरूरत क्या? कहाँ से लाए अकल लिए? जब मोक्ष का स्वरूप चल रहा है तो बंध की बात याद आ रही है, जब बंध में बताते हैं तो मोक्ष की याद आती है। सुनो अभी शांति से सुनो, सातत्य की बात, सातत्य की बात खाली बहस करने से नहीं समझ आती। समझने का पुरुषार्थ द्रव्य गुण पर्याय जैसे सिद्धांत प्रवेशी का सब घर को होमवर्क करना पड़ता है। नहीं अगर मन लगता है YouTube का सहारा ले लो, उसमें सब सारे प्रवचन सारी क्लासें डली हुई है, देखो जिज्ञासा हो तो ढूंढो उसमें क्या है। यहाँ एक पूर्ण घंटे में कितनी बात बता पाएंगे? बोलने की भी मर्यादा होती है, और जिस सब्जेक्ट से नहीं बनेंगे तो जिनवाणी तो अथा है, हवा में उड़ते रहो। इससे बंद के बात करना चाहिए, जो समझा रहे हैं अपने ज्ञान को वहीं रखना चाहिए। फिर भी शॉर्ट में समझो, जीव एक ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा है, इसके अंदर से दो परिणाम अनादि से ही हो रहे हैं। कौन सा? एक तो ज्ञान का हो रहा है और एक मोह राग द्वेष का परिणाम हो रहा है, दोनों ही हो रहे हैं, अनादि से हो रहे हैं। ये मोह राग द्वेष का परिणाम जब नहीं होगा तो अरन सिद्ध हो जाएगा। तो ज्ञान भी हो रहा है, मोह राग द्वेष भी हो रहा है। अब ज्ञान जो है ये जीव तत्व की घोषणा करता है। जानना जब हो रहा है इसको जीव तत्व कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। साफ तत्व समझना पड़ेगा ना इसको। तो जहाँ जानना हो रहा है तो मेरे में ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं आत्मा हूँ, जान रहा हूँ। अब ये मोह राग द्वेष का परिणाम भी हो रहा है, ये हो रहा है ना। ये जो मोह और राग द्वेष का परिणाम है ये उत्पन्न हो रहा है, इसका नाम आश्रय तत्व है।
ये जो बात चल रही है अभी भाव आश्रव की चल रही है, इसके निमित्त में द्रव्य आश्रव भी होता है। अभी समय सार के अंदर इतनी फुर्सत नहीं है कि हम द्रव्य आश्रव की कथा सुनाएं और द्रव्य बंद की सुनाएं। यहाँ सिर्फ भाव बंद की बताएंगे। आप आगम से पढ़ो द्रव्य आश्रव क्या होता है, द्रव्य बंद क्या होता है। इतनी समझ में आई। राग द्वेष का परिणाम पर को अपना मानने का परिणाम हो रहा है कि नहीं, इसको जिन्हें परमात्मा ने मिथ्यात्व और आश्रव नाम दिया है। आई समझ में। अब ज्ञान है ना, ज्ञान जो जानने का परिणाम है वो इस परिणाम में रुकता है। रुकता है अर्थ समझते हैं। इस परिणाम को भला मानता है, इस परिणाम को करता है, इसका नाम बंध तत्व है। भाव बंध है ये, किसी अलौकिक बात। भावों में बंधता है जीव। द्रव्य में बंधता वो द्रव्य बंध है। इस शरीर से बंधा है ना, 8 कर्म से बंधा, ये द्रव्य बंध है। और ये भावों में निरंतर बनता है। रात में बनता है कि दिन में? मेरे भी हो गया। और आश्रव रात में होता है कि दिन में? आपको गहरे में पता लग गया कि आश्रव बंद चल रहा है। कैसे गजब की बात। अब ये भाव बंद चल रहा है, भावाश्रव चल रहा है। ये चल रहा है तो इसको केवल 3 तत्व का ही परिचय है, 4 का, जीव का, अजीव का, आश्रव का और बंध का। अज्ञानी की दुनिया इतनी ही है। वो संवर, निद्रा और मोक्ष उसकी डिक्शनरी में नहीं आया है। कितने जैनी ऐसे हैं भाग्यशाली जिनको संवर, निद्रा और मोक्ष की चर्चा भी सुनने को मिलती है। सारी दुनिया में आश्रव बंद की कहानी मिलेगी। इसको दूर करने का तो न उसके पास कोई एजेंडा है, न दुनिया का कोई देव न गुरु जानता है कि ये जीव आश्रव बंद की संगति से दुखी है। आश्रव की परिभाषा ही दुख है, बंद की परिभाषा ही बंधना है। अच्छा है पूछा तो कम से कम इतनी बात तो हुई। इतनी बात कोई ऐसा नहीं है कि कोई सब जानते हो। आश्रव बंद में डूबा किल्लोल कर रहा है, पता नहीं है उसको। और उसके एजेंडे में तो ये बात है ही नहीं कि मेरे को आश्रव बंद से निपटना है। किस किस के एजेंडे में आई है? सुन ले वही बोल रहे आज। माँ साहब समझ में आ रही है? हाँ, स्वाध्याय वगैरह आ गई को वो तो बात बराबर है। स्वाध्याय वगैरह कोई फटक ही नहीं सकता। पहले बोर्ड देख के भाग जाए और स्वाध्याय वगैरह कोई लाएगा भी नहीं आपको यहाँ पकड़ के। स्वाध्याय बहुत कला के हमें जाते हैं। हाँ बढ़िया बढ़िया, वो तो कहीं जाते हैं इसीलिए यहाँ आए। अब देखो जिनवाणी ये आश्रव और बंध चल रहा है, इस जगह पे संवर और निद्रा चाहती है। और इस जगह पे जीव को जो बंद हो रहा है इसकी जगह पर उसको मुक्ति चाहती है। ये जिनवाणी का एजेंडा है। ये सब भावों की बात चल रही है। इसके निमित्त में आश्रव के निमित्त में द्रव्य आश्रव होता है, द्रव्य बंद होता है। वो कथा भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि समय सार के अंदर द्रव्य बंध जो होता है, द्रव्य कर्म, उसको जड़ है, इसलिए उसकी चर्चा करने की आचार्य को फुर्सत नहीं है। वो आगम में पढ़ाएंगे। कैसी अपूर्व बात है। आपको कुछ समझ में आया? मोक्ष अधिकार में ये बता रहे हैं कि जिस जीव ने इधर को कर्म बंध यानी द्रव्य मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह सब जिसने काट दिया में खत्म हो गया। दर्शन मोह चला गया, सम्यक दर्शन हो गया। भाव मोह चला गया, वहाँ पे अनंत चतुष्टय हो गया। अब कोई नया भाव बंद होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परिणाम ही नहीं है। यहाँ पर जो रागद्वेष का मोह का परिणाम हो रहा था वो जगह पर अनंत चतुष्टय हो गया। ज्ञान दर्शन सुख धीरे चल रहा है तो रागद्वेष का परिणाम ही नहीं होता है, तो फिर उनको दुख भी नहीं होता। इसका नाम मोक्ष।
पहले भाव मोक्ष हो गया, फिर वो जितने समय के लिए कर्म बंधा हुआ बचा था शरीर, अब नया कर्म बंध ही नहीं रहा, तो वो भी क्षय होकर के जीव अनंत काल तक। सिद्धालय में क्या बचा कि शुद्ध जीव बचा है, वो निर्मल पर्याय बचे। मलिन पर्याय अभाव हो गया, अपूर्ण पर्याय अभाव हो गया, उसका नाम सिद्ध दशा है। काय के लिए बताते हैं, हो मेरी ऐसी दशा। सिद्ध भगवान का स्वरूप सिद्ध भगवान की पूजा के लिए नहीं बताया जा रहा है। सिद्ध भगवान का स्वरूप हो मेरी ऐसी दशा। जब जब ये पूजा करे, भक्ति करे, तो इसको उधर डूबना नहीं चाहिए उसमें। ये मेरी वृत्ति को मैं चेक करता हूँ, ये मचलती क्यों गेयों को देख देख के। वो मेरी ऐसी दशा कि मैं भी आपकी तरह ज्ञान में तब पुष्ट हो जाऊं कि गेयों को देखूं और मचक जरा भी खड़े नहीं हो। मचक नहीं समझते, मचलने लगता है कि नहीं? अरे मचलना मतलब परिणाम खराब कर लेता है कि नहीं? ठोसता चाहिए। ये प्रभु, मेरे को आपका ये वस्तु समझ में आ गया कि अपन कितने भी प्रयत्न करो, कोई गेय अपना बदल सकता नहीं, और किसी गेय के अपन पर्याय भी नहीं बदल सकते। फिर मेरे को परिणाम पैदा क्यों हो जाता है कि हो मेरी ऐसी दशा कि मैं भी आपकी तरह ज्ञाता रह जाऊं और ये विकल्प गंदा घुसे ही नहीं। क्योंकि ये मेरे सब ये जो परिणाम है ना, ये मेरी शांति को भंग कर देता है, ये मेरे आत्मा के आनंद तक पहुँचने देता है। ये दूसरे की चिंता का परिणाम, ये उनको देख करके जो परिणाम होता है, ये मेरे तत्व के अभ्यास में बाधा डालता है। इसलिए सिद्ध भगवान की पूजा के फल में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो यही चाहिए जो आपने प्राप्त किया वो चाहिए। आपने क्या प्राप्त किया? अनंत चतुष्टय। मेरी निगाह अनंत चतुष्टय पे, जो आपने छोड़ दिया उस पर नहीं है। जो छोड़ दिया है वो आपका स्वरूप नहीं जानते, वो मांगे भिखारी है वो सब। कुंदाचार्य का शिष्य भीख नहीं मांगता है कुछ। अनंत चतुष्टय का धारी किससे मांगेगा? अरे इतना झंकर परिणाम होना चाहिए, इतना ऊंचा पावरफुल, तभी मिथ्या दर्शन गलेगा। और रोते रोते परिणाम से थोड़े गलेगा। ऋषभ जी सुना गया तो चले गए, रतन थे। और बहुत उपकार है ज्ञानियों का, बहुत उपकार है। अपने इतना सरलीकरण नहीं कर सकते थे, तो जितना वो अपने पूर्वज विद्वानों में करके अपने तो रेडी माल लिया गया। अपन तो खाली अभी खोलो ग्रंथ और पूरा का पूरा रेडी माल ले। आपको तो केवल समझना और उतारना है, अपनी ताकत थोड़ी है कि द्रव भाव उतार ले। नमो सिद्ध परमात्मा। करो ध्यान अमला, ध्यान करो। ध्यान 4 तरह के होते हैं, सबको ही पता है कौन कौन सा है। गजब की बात है। आत्म ध्यान किसको कहते हैं? इस जीव को निरंतर, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता, ये रोष में दुखी रहता है। अनुकूलता में भी दुखी रहता है, उसको चिंता रहता है। 4 भेद है उसके, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट, 4 तरह के भेद है उसके। तो निरंतर ही चला करता है। ऐसा गंदा परिणाम। जिसको ज़्यादा डिटेल समझना हो, रत्नकरण शावकाचार्य ने, समन भद्राचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है। तो सदाशिव दास जी ने ऐसा लिखा है कि बच्चे की तरह समझ में आ जाए कि 4 तरह का आर्त ध्यान चल रहा है और इसका फल पशु गति है। आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति है, उससे खतरनाक रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। रौद्र ध्यान का अर्थ वो ऐसा समझता है जोर जोर से दौड़ना, मारना, तलवार लेकर करना, नहीं है। उसके विचार भेद है। परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान। परिग्रह बढ़ता है
और आनंद मानता है। बोलो, परिभ्रम आनंद मानता है कि दुखी होता है? इसका नाम रौद्र ध्यान है। ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। ये दिखता नहीं है किसी को। आर्य ध्यान तो दिखता है। आर्य ध्यान में तो यूं बैठा रहेगा, रौद्र ध्यान में प्रसन्न होगा। अंकित बहुत खतरनाक बात है। कंडे के सिके लड्डू वापस खा के आएगा और खा के देरी नींद में सोएगा। कौन सा रौद्र ध्यान है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। क्योंकि अदर कर्म बता दिया है कि अनंत जीव जले हैं। जब तेरा भोजन बना है वो, तो अनंत जीवों के मरने के दुख की बजाय तेरे को मजा आ रहा है। तेरे मन में ये परिणाम कब पैदा होएगा कि ये आहार संज्ञा का विजय प्राप्त करूं, मेरे पीछे अनंत जीव क्यों स्वाहा हुआ है, इसकी बजाय तेरा मजा आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, सुनने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ इतनी सुनाएगा नहीं कोई हो। बहुत बहुत मजबूत बॉडी चाहिए सुनने के लिए। सुनने वाला भी हो और बोलने वाला भी चाहिए बुलंद। डरे हो क्या बोले हो? गाय की लेटरिन के ऊपर सूखी सिकी हुई बाटी खाएगा और मजा मानेगा। अरे पोती है वो गाय की। नहीं आ रही समझ? मैंने रतलाम में जिस दिन ये बात कही, जितने लोग थे सबने त्याग कर दिया उसके कंडे का। वो अवक्ष की तरफ से हो। और उसके अंदर जो अनंत अनंत कंडे में जीव होते हैं, अनंत होते, चाहे जितना सुखा लो उसमें रहते ही है। अब इतना निष्ठुर परिणाम वाला खा लेगा और फिर मजा मानेगा। कौन सा ध्यान है? इसका फल नरक है। मैं नहीं कह रहा वो पढ़ लेना, उसे पढ़ते नहीं हो तो बता रहे उसके कैसी बात है। तो ऋषभ जी इतनी ताकत पैदा कर रहे हैं, सुना देंगे और सुनना। अमृत चंद्राचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा की परिभाषा क्या कहते हैं? सुनना कि राग की उत्पत्ति होने का नाम हिंसा है। सुना? राग उत्पन्न हुआ, इसमें उसकी हिंसा नहीं, इस जीव की हिंसा हुई। तो इसने जो पुण्य का या पाप का परिणाम किया, उसमें इसकी हिंसा हुई और इसमें यह आनंद मान रहा है। अब ये कितनी कठिन बात है, नहीं मानता है। मंद कषाय करी, पूजा पाठ करी, मन कषाय ये पढ़ा, इसको प्रॉफिट के खाते में डालता है। तो इसमें जो हिंसा हुई है, और हिंसा हो मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंसा को हिंसा जाने तो सम्यक ज्ञान है, पर हिंसा में मजा माने तो जाति बदल जाती है। जब वो हिंसा ही समझ में नहीं आ रही है तो ये हिंसा कैसे समझ पाएगी? अब ये चल रही है कि नहीं चल रही है? बस तो इसके पढ़ने का इसका फल समझ लेना क्या होएगा। चल रही है ना, तो बिल्कुल बेखुद से बोल रहा है। जब इसका फल आएगा ना तो कोई आंसू पूछने वाला नहीं मिलेगा। नरक पशुगति में जीव करार रहे हैं, देखो तो सही कौन पूछ रहा है उनको। ऐसी गर्मी के अंदर 3 इंच पानी के लिए प्यासा मर जाता है। पक्षी बेचारे धूप में तड़प के तड़ गिर रहे हैं। ये सब इसको नहीं समझने के पहले अभी तो कम से कम जिनवाणी तब परिचय करा के बचने की विधि भी बता रही है। फिर फल भोगा सिवा कोई रास्ता नहीं है, बचने की विधि भी कोई नहीं बताएगा। अभी दुनिया में भी कौन जानता है इसको? कहीं सुना हो तो बता देना मेरे को। फिर आपका परिणाम होता है वो हिंसा, और फिर उसमें मजा मानता है। दुकान अच्छी चली, दिन भर जल गया और कहता है उसको मजा आ गया। दिन शुभ हो गया, क्यों? आज बहुत ज्यादा गल्ला आया। एक बार इसकी छाती तो हिल जाए अच्छी तरह से, ये चला जाए और इसकी जगह धर्म ध्यान प्रकट हो, तब सिद्धालय में जाते हैं। सिद्ध भगवान को धर्म ध्यान चल रहा है,
सम्यक दर्शन होने पर धर्म ध्यान की शुरुआत होती है और अरहंत बनने के लिए शुक्ल ध्यान लगता है। शुक्ल ध्यान अरहंत भगवान शुक्ल ध्यान में है, उसकी शुरुआत पंचम काल में नहीं होती है। और जिनके शुक्ल ध्यान चल रहा है वो सिद्धार्थ विराजमान है। ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। काय के लिए हो मेरी ऐसी दशा। अभी क्या चाह रहे हैं जिनवाणी? अभी आपसे इतनी ताकत नहीं है कि आप शुक्ल ध्यान कर लो, पर आपसे कम से कम जो हिंसा हो रही है उसके स्वरूप को जान करके थोड़ी विरक्ति तो लाओ मन में, और श्रद्धांत ऐसा करो कि कब मेरी ऐसी दशा होगी कि जब मैं दर्शन मुँह पे विजय प्राप्त करूँगा, चारित्मों पे विजय प्राप्त करूँगा, कब मेरा ज्ञाता स्वभाव मेरे पकड़ में आएगा, कब ये कर्ता बुद्धि ढीली होगी, कब मेरी ध्येयों की तरफ की प्रवृत्ति जो लपकती है वो कंट्रोल होएगी। ऐसा सोच तो सकता है कि नहीं कि मनुष्य जन्म दूसरे को सोचने के लिए मिला है कि दुकान का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, कि इन सबको तो आग लगेगी एक दिन, ये होएगा नहीं होगा अंकित उनको नहीं लगेगी, इसको लग जाएगी। इसमें ये क्या हुआ? इतनी बात सुने उसके बाद उसकी पात्रता बनती है। अब इसके लिए अमृत चंद्राचार्य का मंगलाचरण खुद अमृत चंद्राचार्य करेंगे। अब मोक्ष प्रवेश करता है वो बात अब कल चलेगी।